प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपनी देवश्री क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। आज 19 मार्च से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ध्यान से देखना है और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यस्टरडे क्यूज से। तो यस्टरडे क्यूज का जो क्वेश्चन था कि राजस्थान दिवस के अवसर पर विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान कब शुरू किया जाएगा। तो ये अभियान जो शुरू किया जाएगा ये 19 मार्च को किया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भी उत्तर दिया था उनका उत्तर बिल्कुल सही है। उनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान दिवस के अवसर पर विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान शुरू होगा, जो 19 मार्च से शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत व शहरी वार्डों के लिए विकास का मास्टर प्लान तैयार करना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और सड़क को प्राथमिकता दी गई है। जिसका लक्ष्य है कि स्थानीय आकांक्षाओं पर आधारित विकास को रोड मैप गाँवों तक पहुंचाया जाए। आइए चर्चा करते हैं आज के करंट जीके के पहले क्वेश्चन की। तो आज के करंट जीके का पहला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पत्रकार एवं साहित्यकार भगवान अटलानी को सिंधी कहानी संग्रह बाधू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 मिलेगा। इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर से है। तो ये दोनों ही कथन जो है वो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। भगवान अटलानी सिंधी भाषा के साहित्यकार और पत्रकार है। कहानी संग्रह बाधू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 इन्हें दिया जाएगा। यह समारोह 31 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होंगे। इन्हें ताम्रफलक शाल और 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। कुल 14 भाषाओं में पुरस्कार घोषित किया गया है। 40+ पुस्तकें प्रकाशित हुए। राजस्थानी सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। ये 1997 से 2000 तक जोधपुर से इनका संबंध है और जयपुर के ही निवासी है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जोधपुर बालोतरा रोड पर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर यानी मिनी फूड पार्क विकसित किया जाएगा। यह परियोजना 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। तो इसमें कथन जो एक है, कथन ए बिल्कुल सही है, कथन बी गलत है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। जोधपुर बालोतरा रोड पर 65 किलोमीटर में यह मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसने इस योजना का निर्माण किया है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए है। 200 करोड़ नहीं है, कितनी है? 150 करोड़ रुपए है। इसका विकसित धारीवाल का लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। 3 चरणों में 150 उद्योग स्थापित किए जाएंगे। ध्यान रखना, इसमें कुल 500 करोड़ निवेश होंगे और 3000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। यहाँ गवारगम, तेल, डेयरी, मसाले, नमकीन आदि के प्रमुख उद्योग लगाए जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। सरसों के उत्पादन में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। जो कुल उत्पादन 117.25 लाख टन अनुमानित हुआ है। राजस्थान का योगदान इसमें 46% है, यानी 54.25 लाख टन है। द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश, तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश। ध्यान रखना, सरसों की जो फसल है वह रबी की फसल है। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एमओयू करने वाला पहला राज्य राजस्थान है। इसका लक्ष्य 2030 तक ग्रामीण क्षेत्रों में जल उपलब्ध करवाना है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। यानी बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है। बात करें राजस्थान JMM 2.0 एमयू करने वाला पहला राज्य है।
ध्यान रखना एमयू तिथि 17 मार्च 2026 जो है वो 17 मार्च 2026 है, जिसका मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है, जिसका लक्ष्य है दिसंबर 2028 तक हर घर में जल पहुंचना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 24x7 स्वच्छ जल प्राप्त हो। आइए चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में राजस्थान से कौन सा खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल थे? तो हर्षिता स्वामी जो है वह हर्षिता स्वामी भारतीय टीम से शामिल थी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल सही होता है। हर्षिता स्वामी इंडो थाईलैंड अंतर्राष्ट्रीय बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो टेस्ट सीरीज है उसमें शामिल हुई थी। पाटन थाईलैंड में इस सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इंडो थाईलैंड टेस्ट सीरीज प्रतियोगिता का पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। राजस्थानी खिलाड़ी हर्षिता स्वामी ने जो महिला टीम की सदस्य थी, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था इस जीत में। आइए अब चर्चा करते हैं उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपके लिए है, आपको जिसका उत्तर देना है। निम्न में से सही कथन चुनिए। डिजिटल अदालतों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राज्य में 1098 कोर्ट डिजिटल हो चुके। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का उत्तर देकर अपनी तैयारी को परखें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना न भूलना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।